आज का पाठ है बाजार दर्शन। लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। इस पाठ का सारांश मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो बच्चे उस सारांश को नहीं सुने हैं अवश्य सुने, यूट्यूब में है, मेरे नाम से सर्च कीजिएगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने बाजारवाद और उपभोक्तावाद पर बहुत ही गहराई से चर्चा किए हैं। तो बच्चों, ये बाजारवाद क्या है आइए जानते हैं। बाजारवाद यानी कि जब बाजार केवल अपना ही पोषण करने लगे, अर्थात बाजार में जो सामान बेचने वाले हैं, विक्रेता है, वह केवल अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत मुनाफा के लिए अपने सामान को किसी भी तरह से बेचने लगे जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होने लगे और केवल बाजार का ही पोषण होने लगे। तो इस प्रकार की जो बाजार की प्रवृत्ति है उसे बाजारवाद कहते हैं। और उसी प्रकार से जब उपभोक्ता भी केवल बाजार में बिकने वाले सामान को ही खरीदने लगे, भले वह सामान उसकी आवश्यकता नहीं है, बाजार की चकाचौंध में वो फंस करके बाजार के आकर्षण को देख करके जब वह ऐसे अनावश्यक सामान को खरीद लेता है, या कई बार वो समाचार पत्रों में आए हुए विज्ञापन को देखकर या टीवी के लोक लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में जब ग्राहक अनावश्यक सामान को खरीदने लगता है, तो इस प्रकार के जो ग्राहकों की जो प्रवृत्ति है उसे उपभोक्तावाद कहते हैं। लेकिन बच्चों, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो हमारे लिए हितकर नहीं है। इससे तो क्या है, केवल हम बाजार को पोषण करते हैं, हम बाजार को धन्य नहीं करते हैं, लेकिन बाजार की जो निर्माण हुआ है वह तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। हम बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, एक प्रकार की यह एक बहुत बड़ी एक समस्या भी है। ऐसे प्रवृत्ति से हमें निजात पाना होगा, क्योंकि ये जो बाजारवाद है उससे हम लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। तो ये बाजारवाद और उपभोक्तावाद है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह बाजार दर्शन जो पाठ है वो यही दो जो बाजारवाद और उपभोक्तावाद के ऊपर ही आधारित है। तो आइए इस पाठ के बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ पहले से। आज हम सीधे इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करते हैं, क्योंकि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं। उसे बनाने के लिए हमें इस पाठ के प्रत्येक पंक्ति को, पूरे पाठ को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो लेखक कहता है कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक कहता है कि मेरे मित्र एक बार बाजार जा रहे थे और जाते समय मुझसे मिलकर गए और कहे कि मैं एक मामूली से सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब वो लौटते हैं तो उनके हाथ में अनेक बंडल थे, कई सारे थैले पकड़े थे। तो लेखक ने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। सारा दोष अपनी पत्नी को दे देते हैं कि इतना जो सामान मार्केट से आया है वो मेरी पत्नी के कारण आया है। उस महिमा का मैं कायल हूँ, मैं उसे मना तो नहीं कर सकता है। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। कौन से विषय में? कि बाजार से अधिकांशतः जो सामान है, घरेलू सामान है, उसे पत्नी ही खरीदती है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्थित्व का प्रश्न है बोलते हैं। मतलब लेखक के मित्र कहना चाहते हैं कि यह इतना सारा सामान मेरी पत्नी ही खरीदी है, ऐसी बात नहीं है, या कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। यह स्त्रीत्व का प्रश्न है कि जितने भी घरेलू सामान है या अधिक सामान खरीदने की जो प्रवृत्ति होती है, जो हमारी आवश्यकता की होती है, उसको स्त्री जाति ही, महिलाएं ही खरीदती है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? लेखक मित्र कहते हैं कि माया जोड़ने का काम तो स्त्री करती है, यह काम स्त्री नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगा? माया का तात्पर्य यहाँ पर हमें सुख पहुंचाने वाले, आराम देने वाले वस्तुओं से है। तो ऐसे हमारे घर में जितने भी हमें सुख, चैन, आराम प्रदान करने वाले वस्तुएं हैं, उनको ज़्यादा करके कौन खरीदती है? महिलाएं ही खरीदती है। तो इस प्रकार से लेखक के मित्र लेखक से बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वास्तव में
ऐसे वो कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जिसके कारण स्त्री ही इस प्रकार के जितने भी घरेलू सामान हैं जो आवश्यकता की सामान होती है उसको महिलाएं ही ज़्यादा खरीदती है। हमें विचार करना होगा, क्योंकि यह एक विचार प्रधान निबंध है। तो वास्तव में ध्यान आता है कि वास्तव में जो महिलाएं होती है, हमारे जितने भी घर की ज़रूरतें होती है, वो बच्चों की ज़रूरत हो या और कुछ भी ज़रूरत हो, उसको स्त्रियां ही ज़्यादा खरीदती है। जैसे कि त्यौहार आने वाला है तो त्यौहार में कौन कौन से खर्च होने वाले हैं वो स्त्री ही ज़्यादा ध्यान देती है। घर की रसोई को स्त्री संभालती है। बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है तो वो भी स्त्रियां ज़्यादा ध्यान देती है। और भविष्य में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इस प्रकार से इन सभी की चिंता ज़्यादा करके महिलाएं करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही भी है कि स्त्रियां ही इस प्रकार की घरेलू सामानों को ज़्यादा करके खरीदती है। लेकिन लेखक कहता है फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेखक कहते हैं कि नहीं, इतना ही सच नहीं है, हम अधिक सामान ऐसा खरीदते हैं और इस बात के लिए हम महिलाओं को ही आड़ में ले लेते हैं, महिलाओं को ही इसका श्रेय देते हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। लेखक कहते हैं कि इसकी मूल इनकी महिमा और एक विशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। लेखक कहता है कि जिनके पास पैसा होता है, जिनकी जेब भरी होती है, वो इस प्रकार से अनावश्यक सामान खरीद लेते हैं। तो पैसे की पावर ही यह इतना सब कुछ करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करता है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? लेखक कहता है कि पैसा पावर है, लेकिन उसके पास पैसा है, वह कैसे दिखाएगा? वह उसके सबूत में क्या खरीदता है? अनेक प्रकार के माल खरीदता है, सामान खरीदता है, गाड़ी बंगले उनके पास जब तक नहीं होगा तब तक लोग उसे कैसे जानेंगे कि हाँ अमीर आदमी, इसके पास बहुत पैसा है। तो इसीलिए कहता है कि जब तक आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? उसे तो लोगों को दिखाना होगा ना अपने पैसे का पावर। तो पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मान मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। लेखक कहते हैं कि पैसे को देखना तो बैंक बैलेंस देखिए, माल देखिए, सामान देखिए, मकान कोठी देखिए, तो आपको उस व्यक्ति की पावर समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। ये तो सब दिखता है लोगों को कि इसके पास पैसा है, लेकिन कोई पैसे वाला व्यक्ति जब तक वो परचेस नहीं करेगा, अधिक से अधिक खरीदारी नहीं करेगा, तो उसे उस पावर का आनंद नहीं मिलता है। तो परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता, खरीदने की शक्ति। तो कोई व्यक्ति, यहाँ पर लेखक स्पष्ट करता है कि जब कोई पैसा वाला व्यक्ति है, वो जब तक अधिक से अधिक सामान परचेस नहीं करेगा, नहीं खरीदेगा, तब तक उसको पैसे के पावर का आनंद नहीं मिलता है। पावर का रस है, तो रस मतलब क्या होता है? आनंद होता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं। हर प्रकार के व्यक्ति वैसे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं और वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। कि संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो पैसे को उड़ा देते हैं, अधिक से अधिक सामान परचेस करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत दिमाग से काम लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं, संयमी होते हैं और फिजूल सामान नहीं खरीदते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना नीचा समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे की जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लोग एक समान नहीं होते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने पैसे का पावर दिखाने में मजा आता है, परचेस करने में आनंद आता है, तो कुछ लोगों को पैसे को जोड़ कर रखने में वे गर्व अनुभव करते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले आया? लेखक कहता है मित्र से, यह कितना सामान ले आया? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। लेखक के मित्र कहते हैं कि सब खत्म हो गया, बस
यात्रा के लिए ही थोड़ा बहुत बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। लेखक कहता है कि अगर इनके पास और पैसा होता तो शायद ये और भी सामान ले लेते। मतलब मेरे जो मित्र हैं वो ज़रूरत के हिसाब से सामान नहीं लाया है, परचेजिंग पावर के हिसाब से सामान आया है। जितना उनके पास पैसा था वो सब उसे उड़ा कर आया है, और इसके पास और पैसा होता तो यह शायद तक के और भी सामान ले लेता। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। तो वो कौन सी महत्व है? उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, इस कला में बहुत कुछ हाथ है। तो कौन से भाई? वह महत्व है बाजार। बाजार का भी इससे महत्व है। पैसे के पावर तो होता ही, जिनके पास पैसा होता है वह तो अधिक से अधिक सामान खरीदता ही है, लेकिन बाजार की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक मतलब इतना कुछ तुम व्यर्थ ले आए। तो मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। मित्र बाजार को शैतान का जाल कहता है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहिया ही हो जो ना फंसे। तो शैतान का जाल, बाजार शैतान का जाल क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से शैतान जो है अपने ताकत, अपनी विद्या से वो हमें परेशान कर सकता है, अपने जाल में फंसा सकता है, उसी प्रकार से ये बाजार भी अपने मोह जाल में हमको फंसा लेता है। क्योंकि बाजार में सामान बेचने वाले जो लोग होते हैं अपने सामान को बहुत सजा कर रखते हैं कि बेहिया ही हो जो ना फंसे। बाजार की सजावट, बाजार की चकाचौंध को देख करके, बेहिया मतलब कोई बेशरम ही होगा जो इस बाजार की चकाचौंध में ना फंसे बोलते हैं। अब यहाँ पर बेहिया ही क्यों कहा गया? हम कई बार बेहिया किसे कहते हैं? बेशरम। जब किसी व्यक्ति को बार बार कहा जाए कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, वो वह काम ना करे, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कैसा बेशरम है। तो यहाँ भी बाजार हमें अपने चकाचौंध में बार बार आकर्षित कर रहा है, और अगर हम आकर्षित नहीं होते हैं तो आकर्षित ना होने वाला व्यक्ति क्या है? बेशरम ही होगा जो इस बाजार की जाल में ना फंसे। तो बाजार को यहाँ पर लेखक के मित्र क्या बताते हैं? शैतान का जाल बताते हैं। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस प्रकार से बाजार लोगों को आमंत्रित करता है कि मैं सजा हूं तो केवल तुम्हारे लिए सजा हूं, आओ मुझे देखो, लूटो और लूटो, सब कुछ भूल जाओ। इस प्रकार से बाजार जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेखक कहता है कि इस आमंत्रण में यह खूबी है, विशेषता यह है, इसमें आग्रह नहीं है। आग्रह करते क्या होता है? आग्रह मतलब एक प्रार्थना है, हठपूर्वक प्रार्थना है। तो बाजार वाले हमें हठपूर्वक प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें आग्रह नहीं करते हैं। यही इस बाजार की खास खूबी है, विशेषता है कि इसमें आग्रह नहीं है, और आग्रह तिरस्कार जगाता है। क्योंकि बार बार जब कोई दुकानदार हमें आग्रह कर रहा है, उसके बाद भी हम उस सामान को लेने के नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? एक अपमान की भावना भी हमारे मन में आ सकता है। तो आग्रह क्या करता है? तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार मतलब अपमान जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। ऊंचा जो बाजार होता है, बड़े बड़े बाजार, उसका आमंत्रण क्या होता है? मूक होता है। वो कुछ बोलता नहीं है, उसका मुंह का आमंत्रण होता है, और उससे चाह जगती है। जब हम बाजार की चकाचौंध को देखते हैं, बाजार मस्त सजा हुआ है, तो हमारे मन में चाह जगती है, काश मैं इस सामान को ले लेता। और चाह उत्पन्न हो गया मतलब हम उस सामान को लेने लगेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, उसके बाद भी अपने उधार खरीदेंगे या अपने दोस्त से लेंगे। तो एक प्रकार का अभाव हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! तो बच्चों, आप ऐसे ऊंचे बाजार के चौक में खड़े हो जाओ
आपको ये जो बाजार है आपको बहुत आकर्षित करता है। आपको लगने लगेगा कि मेरे पास, मेरे घर में जो सामान है वो काफ़ी नहीं है, काश मेरे पास और भी सामान हो जाता, क्योंकि यहाँ तो बहुत अतुलित सामान है और मेरे घर में बहुत ही सीमित सामान है। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। लेखक कहता है अगर कोई व्यक्ति अपने ज़रूरत को नहीं जानता हो या अपने आर्थिक स्थिति से अनजान हो तो ये जो बाजार है उसे कामना से व्याकुल बनाकर ही छोड़ेगा। विकल क्यों, पागल भी व्यक्ति बन सकता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। और क्योंकि हमारे मन में ऐसे बाजार को देखते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है, असंतोष की भावना। हमारे पास जो घर में है उस सामान से हम संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि मेरे पास कुछ और आ जाता। तृष्णा मतलब लालसा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में ईर्ष्या से घायल हो जाते हैं हम, क्योंकि मेरे बगल वाले के घर में जो सामान है मेरे पास नहीं है, उनके यहाँ कितना ऊंचा ऊंचा सामान है और मेरे पास तो ये सब कुछ भी सामान नहीं है। और उसके पश्चात मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए, उस घर के लिए ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे मन में दुर्भावना भी उत्पन्न हो जाता है, हम हमेशा के लिए बेकार बन जाते हैं। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए और आए तो खाली हाथ। ये तो पहले मित्र की बात हो गई जो ऊपर चर्चा कर रहे थे कि उनके पास बहुत पैसा था, उनका जेब भरा हुआ था, पैसे के पावर वह उनके मित्र दिखाता है और अनावश्यक सामान खरीद कर ला लेता है। उसके बाद वो बाजार को शैतान का जाल कहता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं। वह मित्र दोपहर की पहले से बाजार गए थे और आते भी तो खाली हाथ आते हैं। लेखक पूछता है कहाँ रहे इतने समय तक, आप तो बहुत पहले से बाजार गए थे। बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि ना लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। अब देखिए दूसरे मित्र की बात है। ये मित्र कहता है कि मुझे बाजार में सभी सामान पसंद आ रहा था और कुछ भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिया और ऐसे ही आ गया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। लेखक कहता है कि मित्र की बात, दूसरे मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। बच्चों यही होता है, अगर हमें क्या चाहिए, हम बाजार में तय करके नहीं गए हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, मुझे क्या लेना है, तो बाजार की ये सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी और न ही कोई कर, मतलब हमारे मन में निराशा का भाव ही आएगा, हम कोई भी काम नहीं करेंगे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। लेखक कहता है कि बाजार में एक जादू है, वह जादू कैसा काम करता है? आँख की राह काम करता है। क्योंकि बाजार के सामान को हम देखते हैं, हमारी दृष्टि सामान पर जाती है, इसीलिए यह जादू कैसा काम करता है? हमारी आँखों के राह से काम करती है। वह रूप का जादू है, बाजार के रूप का जादू। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। यह जादू हर किसी से नहीं चलता। जैसे चुंबक जो है केवल लोहे से बनी वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरे वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता, उसी प्रकार से इस बाजार की भी मर्यादा है बोलते हैं। तो ये बाजार हमें कब आकर्षित करता है? जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब भरी हो मतलब जब हमारे पास पैसा हो और मन खाली हो, मन खाली मतलब यहाँ पर असंतोष की भावना हमारे मन में हो, हम तय करके बाजार नहीं गए हैं, ऐसी हालत में जादू का, इस बाजार के जादू का बहुत असर होता है बोलते हैं लेखक।
जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा बोलते हैं। पहला तो हम पढ़ें कि जेब भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब चलता है। लेकिन जेब खाली पर मन भरा ना हो उस स्थिति में भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। हम बाजार के सामान को देखने लगेंगे क्योंकि हमारा मन खाली है, हमारे मन में संतोष की भावना नहीं है, पैसा भले नहीं है। और कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है, हैं? मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। बच्चों ये वास्तव में सत्य है, ऐसा होता है लोगों के साथ, हमारे साथ भी। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है, बाधा ही डालती है। हम बाजार जाकर कई बार फैंसी वस्तुओं को बाजार की चकाचौंध में फंस कर ले लेते हैं कि वस्तु बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन बाद में ये फैंसी वस्तुएं हमें अधिकांशतः आराम नहीं देती बल्कि हमारे जीवन में दिक्कत ही डालती है, परेशानी ही डालती है, खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, थोड़ी देर को हमें लगने लगता है कि हमने बहुत अच्छा सामान लिया है, स्वाभिमान को जरूर सेक मतलब क्या होता है, तपन मिल जाता है। पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। अभिमान की जो गांठ है ना, कुछ देर के लिए हमें लगने लगा कि हम गलत सामान लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो खरीदने की जो शक्ति है या विशेषता है वो कम नहीं होता है। एक पैसे का जो घमंड होता है, वह घमंड की गांठ, गिल्टी माने गांठ होता है, वह और भी क्या हो जाता है, मजबूत होती है, खुराक ही उसको मिलती है। जकर रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श की मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। यहाँ पर इस बात को लेखक एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमारे हाथ जकड़े हो और वह रेशमी डोरी की हो तो रेशम क्या होता है, मुलायम होता है। तो मुलायम होने के कारण उसका जो जकड़ है उस समय भले ही पता ना चले, लेकिन उसका जो जकड़ क्या होगा, मजबूत होती है, वह कम नहीं होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ लेखक यही कहना चाहते हैं कि एक बार अगर हमारी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है अनावश्यक सामान लेने की, तो वह जो आदत है हमेशा बनी होती है। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बाजार का जादू किस तरह से काम करता है। तो इस पैराग्राफ से आप लोग उत्तर लिख सकते हैं कि जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो तो बाजार का इस जादू का असर बहुत चलता है, और जेब खाली हो और मन भरा ना हो उस स्थिति में भी बाजार का असर बहुत चलता है। जब बाजार का जादू उतरता है तो हमें लगने लगता है कि जो फैंसी वस्तुएं हैं ये हमारे आराम में मदद नहीं करती बल्कि हमें खलल ही डालती है। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ का सार यही है। आगे पढ़ते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, बोलते हैं कि बाजार की जादू से हम कैसे बचें। हम बाजार की जादू से अगर नहीं जकड़ना चाहते हैं, अपने आप को हम नियंत्रित करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना जाओ। बाजार जाओ तो खाली मन ना जाओ, मतलब खाली मन का तात्पर्य क्या है। खाली मन का तात्पर्य है हम बाजार जाते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर जाना चाहिए कि मुझे क्या लेना है। हम तय करके जाएं कि मुझे यह वस्तु खरीदना है। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। मन खाली हो मतलब हमारे मन में अगर असंतोष की भावना है या हम तय ही नहीं कर पाए कि हमें क्या खरीदना है तो हमें बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी हम पर्याप्त मात्रा में पिए रहेंगे तो हमें लू का असर नहीं होगा। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। लक्ष्य से भरा होना चाहिए हमारा मन जो है,
उसके बाद जो बाजार का आकर्षण है, बाजार में जो सामान जो फैले हुए हैं आकर्षक ढंग से, वो फैला का फैला रह जाएगा, उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। घाव मतलब ये बाजार की जादू का जो असर है वह हमें कष्ट नहीं देगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा, क्योंकि हम तो पहले से तय कर गए हैं ना कि हमें केवल यही सामान लेना है, उसके बाद बाकी सामान फैले रहने। तो इसको हमको क्या मतलब, जब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, और ऐसा करते हैं तो बाजार हमसे कृतार्थ होगा। बाजार मतलब क्या हो जाएगी, धन्य हो जाएगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, क्योंकि हम बाजार को सच्चा लाभ दे रहे हैं और हम भी अपनी ज़रूरत के सामान ही खरीद रहे हैं। और बच्चों, बाजार की जो सार्थकता तो वही है ना, बाजार तो हमारे उसी आवश्यकता के लिए बना हुआ है कि हम बाजार में हम अपनी आवश्यकता के ही सामान खरीदें। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। कि बाजार की असली कृतार्थता क्या है, कि बाजार को हम महत्व कब प्रदान करेंगे, बाजार को हम धन्य कब करेंगे, जब हम अपनी ज़रूरत की सामान खरीदें तो बाजार कृतार्थ हो जाता है, अर्थात धन्य हो जाता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। आइए इस पैराग्राफ को समझते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना जरूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। लेखक कदापि यह नहीं कह रहे हैं कि हमारा मन बंद हो जाए। मन खाली नहीं रहने का तात्पर्य मन को हमेशा के लिए बंद करना ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। परमात्मा ही पूर्ण है, हम तो अपूर्ण हैं, और इसीलिए हम अपने जो मन के जो भाव है उसे हम पूर्ण नहीं समझ सकते। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। हमारा मन बंद क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि हम अपूर्ण है। और अपूर्ण है इसका मतलब हमें तो अपने जीवन की जो वस्तुएं हैं, जो सामग्री, उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। यहाँ पर देखिए, इच्छा निरोधस्तपः मतलब इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। लेकिन अगर हम हर तरह से अपने मन को मार लेते हैं, हम अपनी सारी इच्छाओं को हम बंद कर देते हैं, वे क्या है, नकारात्मक अर्थ है। और इस प्रकार के जो तपस्या है, तप है, वह झूठ है। ऐसे तपस्या करने का, ऐसे कष्ट उठाने का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। तो ऐसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। रेगिस्तान में अगर जाएंगे हम तो वहाँ हमें कष्ट होगा, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाड़ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। तो ठाठ मतलब दरवाजा बंद करके अगर हम मन को बंद कर देते हैं तो वह क्या है, जड़ता है। उसके बाद तो हम चेतन प्राणी नहीं है, हम जड़ है, मतलब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की जीत है और आदमी की हार है बोलते। क्योंकि एक बार अगर हम अपने मन को मार लिए कि मुझे कुछ भी नहीं लेना है ना, उसके बाद मेरा मन होता है कि नहीं मैं इस सामान को ले लूँ क्या, तो वहाँ पर तो लोभ की जीत हो गई ना, आदमी की जीत नहीं होता है, वहाँ पर आदमी का हार हो जाता है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, है ना। पहले से हम आँख फोड़ लिए हैं, उसके बाद लोभनी के दर्शन से बचे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा, नहीं, ऐसा लोभ नहीं मिट सकता, है ना। और कौन कहता कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं देखते हैं, देखते हैं। और वे सपने क्या,
चैन भंग नहीं करते हैं तो इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि हमें हमेशा से मन को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को नियंत्रण करना चाहिए और अपनी केवल ज़रूरत के सामान ही खरीदना चाहिए, आवश्यकता के सामान ही खरीदना चाहिए। मन को मनमानेपन की छूट नहीं देना चाहिए। इस पैराग्राफ का तात्पर्य यही है। वह आकारात है, यह तो हठ वाला योग है। आकारात मतलब व्यर्थ है, ऐसा अगर तप करते हैं तो इस योग का कोई मतलब नहीं, यह तो हठ योग है। क्योंकि योग की परिभाषा क्या है? योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाजार में सामान ले रहे हैं, उसका उपयोग हम कुशलता से करें ना, क्योंकि कर्म की कुशलता ही क्या है? योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। अगर ऐसा हम करते हैं, मन को हम हमेशा के लिए बंद करते हैं, तो यह योग नहीं है। एक उदाहरण की मैं बात करूं बच्चों, अगर हम एक छोटे से बच्चे को एक कमरे में बंद कर दें तो वह बच्चा तो वहाँ पर मर जाएगा ना, उनकी सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। हम जैसे एक बच्चे को कमरे में बंद नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम भी हमारे मन को बंद नहीं कर सकते, और जो हमारी जो आवश्यकता है उसे हमें पूरा करना चाहिए। हमेशा के लिए बंद हमें मन को नहीं करना चाहिए। इससे मन कृष भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। ऐसा करते तो हमारा मन क्या हो जाता है? कृष हो जाता है, पीला और अशक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता हम में फिर नहीं रह जाती है। हमारी सारी जो चाहत है वो मिट जाती है, जैसे किसी विद्वान का ज्ञान नष्ट हो जाए। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? क्योंकि मन जो है पूर्ण नहीं है, मन बहुत चंचल है। हम यहाँ विद्यालय में हैं, लेकिन हमारा मन बाजार में है या घर में है या अपने परिवार में है, तो ये मन जो है बहुत चंचल है। इसलिए मन को हम हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। और उदाहरण के और कहते हैं कि अगर हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते, परमात्मा से हम अभिन्न रहते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोझ को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। कि सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, मतलब हम अपूर्ण हैं और इसीलिए हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। अगर हम अपने आप को पूर्ण मानते तो हम तो फिर कोई भी कर्म नहीं करते। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? बलपूर्वक हमें अपने मन को नहीं रोकना चाहिए। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। बिना कारण के हमें मन प्राप्त नहीं हुआ है, उस प्रयोजन से ही हमें मन प्राप्त हुआ है। इसलिए मन का भी हमें सुनना चाहिए। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मन को हमें मनमानेपन की छूट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बताया ना मन बहुत चंचल है और ये मन तो पूरे विश्व में भी गुजरता है। हम कहाँ कहीं भी रहें, लेकिन हमारा जो मन इतना चंचल है, कहीं भी विश्व में हमारा मन लगा रहता है। इसलिए मन को बहुत ज़्यादा मनमानेपन की छूट नहीं देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनका लोग भगत जी कहते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यहाँ काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए बोलते हैं। एक और उदाहरण, तीसरे व्यक्ति की उदाहरण दे रहे हैं कि पड़ोस में लेखक के मित्र रहते हैं, महानुभाव रहते हैं, उसका नाम भगत है, वो लोग उसे भगत कहते हैं, और चूरन बेचने का काम करते हैं। और यह काम करते उसे पता नहीं कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे ज़्यादा नहीं कमाए बोलते हैं। चूरन उनका आसपास का सरनाम है। सरनाम मतलब
वो प्रसिद्ध हैं चूरन बेचने वाले करके, चूरन वाले करके, और खुद खूब लोकप्रिय भी, बहुत प्रसिद्ध भी हैं, हर कोई उनको चाहते भी हैं। कहीं व्यवसाय का गुड़ पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, बोलते हैं कि उनका चूरन इतना प्रसिद्ध है कि उसको हर कोई जानते हैं, लेकिन वो रोज केवल 6 आने पैसे से ज़्यादा चूरन नहीं बेचते हैं। 6 आने बहुत ही कम पैसा होता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते, बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। तो इनका चूरन बहुत प्रसिद्ध है, उनके चूरन लेने के लोग उत्सुक रहते थे और देखते ही देखते उनका चूरन जो है बिक जाता था, और वह कोई थोक आर्डर भी नहीं लेते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे 6 आने के बाद। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। तो यहाँ पर भगत जी का जो चरित्र है वो अद्भुत है। उसके मन में संतोष की भावना है, आत्मसंतुष्टि की भावना है, आत्मनियंत्रण की भावना है कि वो चूरन बेचने काम करते हैं, और चूरन भी उनका बहुत उच्च कोटि का है, बहुत लोकप्रिय है। देखते ही देखते उनका चूरन बिक जाता है, और 6 आने की चूरन बेचने के बाद वह सभी चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। बताइए, तो यह भी एक व्यक्ति है जिसमें इतना आत्मनियंत्रण, आत्मसंतुष्टि है, और उसे किसी प्रकार का रोग होते हुए भी नहीं देखा। यहाँ पर रोग का तात्पर्य अलग अलग अर्थ है, मानसिक रोग भी है, शारीरिक रोग भी है, क्योंकि यह व्यक्ति हर प्रकार से संतुष्ट है, उसके मन में किसी प्रकार की असंतोष की भावना नहीं है, और न ही कोई उनसे शारीरिक रोग है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा बल है, वो है आत्मसंतुष्टि, संतोष की भावना इस चूरन वाले भगत जी के मन में है। क्योंकि जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो हमारी सब प्रकार की चाह समाप्त हो जाती है ना। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन सब खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये जो दोहा है भगत जी पर फिट बैठता है। कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक कहते हैं कि भूल ना करिए कि मैं ही चूरन बेचता हूँ, ऐसा आप लोग ना समझिएगा। बोलते हैं जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा, यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। मैं उसे श्रेष्ठ नहीं बता रहा हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, मतलब एकदम तुच्छ आदमी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी के सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अपदार्थ प्राणी भगत जी को कहते हैं। अपदार्थ प्राणी कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की लालसा की भावना, तृष्णा की भावना नहीं है। यही गुण उसका प्रसिद्ध है। आत्मसंतुष्टि की भावना उस भगत जी के हृदय में है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, निश्चय रहता है। वह दृढ़ संकल्पित रहता है कि नहीं, मुझे जो सामान खरीदना है चूरन बनाने का वही खरीदूंगा। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है
ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? नहीं चलती होगी। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? बिल्कुल हो जाती होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भगत जी के हृदय में जो आत्मसंतुष्टि की भावना है, ये आत्मसंतुष्टि की जो भावना है, ये बहुत बड़ा उसका बल है। और यही जो गुण है जिसके कारण बाजार की जो चकाचौंध है उसे आहत नहीं कर सकता, उसे अपने आकर्षण में नहीं ले सकता। बाजार का सारा जो सामान है वह फैला का फैला रह जाता है। तो ये भगत जी हैं जिनके हृदय में अपार आत्मनियंत्रण है, आत्मसंतुष्टि है। तो अगर भगत जी जैसे व्यक्ति अगर समाज में है तो ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, लेखक यही कहना चाहते हैं, भगत जी बिल्कुल तय करके जाते हैं कि मुझे यह सामान लेना है, चूरन बनाने का जो नमक लेना है और जो जीरा लेना है वही सामान वो लेते हैं। बाकी सामान पर उसका दृष्टि जाता तो है लेकिन वो आकर्षित नहीं होते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, ये पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य को लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। तो बच्चों ये पैसे की व्यंग्य है, ये पैसे की व्यंग्य जो है व्यक्ति को बहुत कमजोर भी बना सकता है और व्यक्ति को बहुत अमीर भी बना सकता है। ये पैसे की व्यंग्य है। यहाँ पर एक पैसे की व्यंग्य क्या होती है उसको उदाहरण के माध्यम से लेखक बताते हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है। पैसे की व्यंग्य जो है बहुत भयंकर होता है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास धूल उड़ाती, अगर हम कोई व्यक्ति जिनके पास मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं है वो पैदल चल रहा है और उसके सामने से मोटरसाइकिल जो है धूल उड़ाती हुई निकल जाए तो उस समय बहुत कष्ट होता है। कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक एक रेखा ही आर पार हो जाती है, बोलते हैं जैसे किसी ने मेरे दोनों आंखों में उंगली डाल दिया, इतना कष्ट होता है। और उसका नाम क्या है, मोटर है, और तुम उससे वंचित हो। पैदल चलने वाले व्यक्ति के पास यदि मोटर नहीं है और उसके पास से ही धूल उड़ाते हुए निकल जाए तो उस समय हमारे मन में बहुत ही असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। हमें तकलीफ होती है कि काश मेरे पास भी यह मोटरसाइकिल होता। या मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, असंगति मालूम होती है। विडंबना मतलब मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए। हम अपने माँ बाप को भी उस समय कोसते हैं। ये पैसे की व्यंग्य शक्ति अपनों से भी हमें अलग कर सकती है। जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, कहते हैं कि मैं कोई अमीर माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया, जिनके यहाँ मोटर कार अनेक गाड़ियाँ हैं, मैं अपने गरीब माँ बाप के यहाँ मैं जन्म लिया हूँ। इस प्रकार से जो अपने व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी हम अपने से अलग कर लेते हैं, कृतज्ञ समझते हैं। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है, जरा में मुझे अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ कर सकती है। उनके उपकार को भी हम भूल जाते हैं। अपने जो चाहने वाले हैं, घर परिवार वाले माता पिता जो अब तक हमारे लिए किए हैं, ये पैसे की व्यंग्य शक्ति उन सबको भी झुटला देता है और माँ बाप के प्रति भी हमारे मन में कृतज्ञता की भावना आ जाती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर पैसे की व्यंग्य शक्ति के कारण अपने माँ बाप को भी वो
उनके प्रति गलत भावना उसके मन में आ जाती है कि मैं ऐसे गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों लिया। वो माँ बाप उनके लिए पराये हो जाते हैं। लेकिन भगत जी जैसे व्यक्ति के लिए ये पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर भगत जी जैसे व्यक्ति पर पैसे की व्यंग्य शक्ति बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ये पैसे की व्यंग्य शक्ति चूर चूर हो जाता है, शर्मा जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। वो कौन सी बल है? उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जिस तल में हम रहते हैं, जिस तल में लोगों के मन में आशा तृष्णा की भावना है, लोभ की भावना है। उस तल की बात नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, हम दूसरे जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है। तो भगत जी के ऊपर जो बल है वह कौन सी बल है? एक आत्मिक बल, आत्मिक संतुष्टि के बल है, धार्मिक नैतिक संतुष्टि के बल है। स्पिरिचुअल का मतलब वही है। और यही बल के कारण जो बाजार का जो आकर्षण है भगत जी को आकर्षित नहीं कर सकता है। उसके मन में तृष्णा की भावना नहीं है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ बटोर रखने की स्पृहा है। बटोर रखने मतलब इकट्ठा रखने की स्पृहा, मतलब इच्छा कहाँ हो सकती है? जहाँ लालसा की भावना है, जहाँ तृष्णा है। लेकिन जिसके मन में तृष्णा ही नहीं है वहाँ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। इस संचय की चाह और वैभव की चाह जब हमारे मन में संचय करने की प्रवृत्ति आ जाती है, धन दौलत के ऊपर लालसा उत्पन्न हो जाती है, तो मनुष्य क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। कौन व्यक्ति धन की ओर झुकता है? निर्बल। और व्यक्ति निर्बल कब बनता है? जब उसके मन में सांसारिकता के प्रति, वैभव के प्रति, धन के प्रति चाह उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। समझिए इस बात को। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन विजय प्राप्त कर लेता है और चेतन पर जड़ जो है विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मनुष्य एक चेतन प्राणी है और धन जड़ है। तो ऐसे स्थिति में क्या है? चेतन पर जड़ ही विजय प्राप्त कर लेती है। हमारी जो चेतना है वहाँ महत्वहीन हो जाता है। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। इस वीडियो को, इस आज की पढ़ाई को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की जो हिस्सा है उससे हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे।